हमने एक अपना प्रोजेक्ट बनाया जो सर्जिया ने दिया था, डेटा स्वीपर नाम से बनाया, ठीक है। और ये करेगा क्या, सबसे पहले आप ये बात कर लेते हैं। ये ऐप असल में ये काम करेगी कि हमारी जो एक्सेल की फाइल है उसको सीएसवी में कन्वर्ट करेगी, या फिर हमारी कोई सीएसवी की फाइल होगी उसको एक्सेल में कन्वर्ट करेगी, यानी कि उसकी एक्सटेंशन को चेंज कर देगी। तो उसके लिए हमने क्या क्या चीज़ें यूज़ की हम देखते हैं यहाँ पे। हमने ये जो सारा काम किया है स्ट्रीमलाइट से किया है, जो भी हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है ना, सब कुछ ये स्ट्रीमलाइट का है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने पेंडास यूज़ किया है, ये जो कि मॉड्यूल है, ठीक है। और पेंडास एज पीडी हमने इसलिए लिखा है ताकि हम बार बार पेंडास ना लिखना पड़े, हम पीडी ही लिखकर यूज कर लें, जैसे हमने यहाँ पे किया है ना स्ट्रीमलाइट में, ठीक है। उसके बाद हमने ओएस को इंपोर्ट किया है और आईओ को हमने इंपोर्ट किया। बाइट्स आईओ ये क्या काम करेगा, बाइट्स आईओ जो है वो हमें अपलोड करने के लिए यूज होगा। जो हम अपलोड बटन लगाएंगे अपनी फाइल्स को यूजर अपलोड कर सकेगा उसको। अच्छा, यहाँ पे क्या किया हमने, एस टी डॉट सेट पेज कॉन्फिग पेज टाइटल डेटा स्वीपर लेआउट वाइड। हमने यहाँ पे क्या है फ्रंट एंड पे थोड़ा काम किया है कि उसको जो लेआउट है वो वाइड हो और जो पेज का टाइटल है वो हमारे पास डेटा स्वीपर हो। उसके बाद हमारे पास आ गया टाइटल जो कि एस टी, यानी कि हमने स्ट्रीमलाइट से इस कंपोनेंट को यूज किया, इस फंक्शन को यूज किया, डेटा स्वीपर हमने नाम रखा, और जो डिस्क्रिप्शन होगी इस ऐप की वो हमने ये दे दी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आ गया अपलोड फाइल। अपलोड फाइल के लिए हमने यहाँ पे क्या करा, हमने बनाया यहाँ पे एक एस टी डॉट फाइल अपलोडर। फाइल अपलोडर क्या है, एस टी का यानी कि स्ट्रीमलाइट का फंक्शन है, और इसके अंदर हमने बता दिया कि हमारी जो टाइप है वो सीएसवी होगी या फिर एक्सेल होगी, और ये एक्सेप्ट करेगा मल्टीपल फाइल्स को, ट्रू कर दिया। यानी कि ये सिर्फ एक सीएसवी फाइल को नहीं लेगा, बल्कि ये हम दर्जनों इसको फाइल्स जो है वो दे सकते हैं, तो वो एक्सेप्ट करेगा मल्टीपल फाइल्स। अगर हम इसको फाइल्स अगर उसको फॉल्स कर देंगे तो ये क्या करेगा, सिर्फ एक ही फाइल लेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ गए हमने कंडीशन लगाई हुई है, और यहाँ पे हमने फॉर लूप का भी यूज किया हुआ है, ट्राई भी किया हुआ है। इफ अपलोड फाइल्स, अगर अपलोड फाइल जो है वो ट्रू है, यानी कि अगर यूजर फाइल अपलोड करता है तो क्या हो, हमारे पास जो है वो फॉर लूप चलेगा, और फाइल एक्सटेंशन इज इक्वल टू ओएस मॉड्यूल का यूज करके हमने यहाँ पे क्या किया, पाथ, पाथ में से हमने स्प्लिट टेक्स्ट और फाइल नेम -1 और डॉट लोअर हमने यूज किया है। अच्छा, इस ये लाइन क्या काम कर रही है, ये लाइन क्या काम कर रही है, ये लाइन काम ये कर रही है कि जो हमारे एक्सटेंशन है ना वो, अच्छा ये जो है ना ये लाइन, ये हमें टपल रिटर्न करेगी। टपल रिटर्न करेगी क्या मतलब, मैं यहाँ पे भी बताता हूँ आपको कि जैसे हमारे पास समझ लो एक ये है, ठीक है, और ये एक टपल रिटर्न किया है, और ये हमारे पास जो है वो यहाँ पे फाइल का नाम होगा और यहाँ पे इसकी एक्सटेंशन होगी। तो यानी कि ये जो है हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये लास्ट एलिमेंट कहला रहा है ना, तो यहाँ पे क्या किया, -1 लगाया। -1 का मतलब जो हमारा लास्ट एलिमेंट है ना टपल का, उसको ले लो, और वो क्या होगा, हमारी फाइल की एक्सटेंशन होगी, ठीक है। वो हमारी फाइल की एक्सटेंशन होगी, डॉट सीएसवी या डॉट एक्सएल में होगी। और डॉट टू लोअर का मतलब क्या है, हमारे जो अगर इस तरह लिखा होगा ना कैपिटल में, तो वो क्या करेगी, उसको शॉर्ट में कर देगी, स्मॉल में कर देगी, ठीक है। तो डॉट टू लोअर का काम ये होता है। उसके बाद आ गया ट्राई। ट्राई में आए, और यहाँ पे क्या है, इफ हमने कंडीशन लगाई कि अगर फाइल एक्सटेंशन जो है वो बराबर है सीएसवी के, तो क्या हो, हमारी जो पेंडास हमने लाइब्रेरी को किया हुआ है यहाँ पे इंस्टॉल, इंपोर्ट भी करवाया हुआ है, वो क्या करेगी, वो हमारी हेल्प करेगी रीड सीएसवी को, फाइल को रीड करने के लिए कि भाई कौन सी फाइल है, ये सीएसवी है ये क्या। अगर अगर ये ट्रू है, ठीक है, कंडीशन ट्रू होती है फिर ही हमारे पास ये चलती है ना, वरना एल्स चलता है। तो अगर ये सीएसवी में ही होगी, जो यूजर ने अपलोड करी होगी फाइल वो सीएसवी में ही होगी, तो क्या होगा, हमारी जो फाइल है वो हमारी रीड हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और रीड करने के बाद क्या होगा, हेडर जीरो। हेडर जीरो को क्या मतलब है, जो जीरो एलिमेंट पे जो हमारी रॉ होगी ना, जैसे कोई हमारे पास अगर वो होती है, रॉज होती है, सबसे पहले उसमें लिखा होगा नाम, सीरियल नंबर और फादर नेम और स्टूडेंट है या क्या है, रोल वगैरह इस तरह। तो जो मेन लाइन होगी वो जीरो इंडेक्स पे, वो क्या होगी, हमारी एज अ हेडर कहलाएगी। उसके बाद आएगा एस टी डॉट सब हेडर, ठीक है। सब हेडर का मतलब यहाँ पे जो हमारे फाइल का नाम होगा वो हमें यहाँ पे शो हो रहा होगा। सब हेडर का हमने यूज इसलिए किया है। उसके बाद आ गया राइट। राइट हम डिस्क्रिप्शन के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास फाइल का साइज हमें शो कराया जाएगा, जो कि केबीज में हमें शो करवाया जाएगा। और डॉट टू एफ का मतलब है कि हमारे पास दो जो है वो जीरो शो होंगे, डॉट के बाद डेसिमल में वैल्यू शो होगी हमारे पास। उसके बाद डेटा फ्रेम में आ गए। डेटा फ्रेम क्या होता है, डेटा फ्रेम यानी कि जैसे हमारी कोई एक्सेल की फाइल जिसमें कॉलम, रोज एंड
उसकी कोई स्पेसिफिक डेटा होता है वो हमारा डेटा फ्रेम पे आता है, ठीक है, डेटा फ्रेम पे आता है। और उसके बाद यहाँ पे रिमूव अननेम कॉलम इफ दे एग्जिस्ट, इसका क्या मतलब हुआ, लोकल कॉलम स्ट्रिंग कंटेन अननेम, ये क्या करेगा, अननेम अगर हमारी कोई फाइल ऐसी आ जाए जिसमें हमारा डेटा जो है वो न्यूमेरिकली ना हो, वो हमारा क्या हो टेक्स्ट हो, तो वो क्या करेगा, वो हमें एक एरर शो करवाएगा, जो कि क्योंकि अननेम होगा ना, तो अननेम पे हमारे फाइल का कोई नाम नहीं लिखा हुआ आएगा, बल्कि हमें अननेम मिलेगा लिखा हुआ। वरना अगर हमारी कोई उसमें डेटा जो है वो न्यूमेरिकल होगा, तो उसमें हमें लिखा हुआ आएगा कि प्राइस वगैरह रेंज etc ये सब लिखा हुआ आएगा। उसके बाद आया था डेटा क्लीनिंग ऑप्शन। डेटा क्लीनिंग ऑप्शन का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि विथ st एक्सपेंडर डेटा क्लीनिंग ऑप्शन रिमूव डुप्लीकेट, देखें पढ़ के ही समझ आ रहा है कि क्या करेगा, जो आपकी डेटा के अंदर जो डुप्लीकेट चीजें होंगी ना, डुप्लीकेट इंडेक्स या डुप्लीकेट डेटा वो होगा, उसको ये रिमूव कर देगा। और यहाँ पर हमने की भी दे दी और फाइल डॉट नेम दे दिया कि इस फाइल के अंदर से जो भी फाइल यूजर अपलोड करेगा उसके अंदर जितना भी डेटा जो है वो अपलोड होगा, उसमें अगर रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करने पर जो है वो डुप्लीकेट डेटा रिमूव हो जाएगा। और ये देखें df मतलब डेटा फ्रेम, ठीक है, ये शो भी हो रहा है, देखें डेटा फ्रेम ड्रॉप, डेटा फ्रेम से हमने क्या किया, ड्रॉप डुप्लीकेट का एक फंक्शन जो है वो कॉल करवाया और उसके अंदर इन प्लेस ट्रू कर दिया। इन प्लेस ट्रू अगर हम नहीं लगाएंगे ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपना सारा डेटा जो हमें बनकर आएगा ना आउटपुट में, वो हमें एक न्यू वेरिएबल में जो है वो सेव करवाना पड़ेगा। लेकिन अभी इन प्लेस ट्रू लगाने से क्या हुआ, उसी डेटा फ्रेम के अंदर रहते हुए हमारी जो है वो कह लें कि फाइल जो है ना वो अपडेट हो जाएगी उसी डेटा फ्रेम में, ठीक है, हमें कोई न्यू वेरिएबल या कुछ भी इस तरह का नहीं बनाना पड़ेगा। उसके बाद आ जाएगा st डॉट सक्सेस डुप्लीकेट रिमूव, जब हम बटन पे क्लिक करेंगे अगर सक्सेस होगा तो डुप्लीकेट रिमूव हो जाएगा, जैसे कि पढ़ के भी समझ आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आ गया st डॉट बटन, अगर st डॉट बटन फिल मिसिंग, अगर कोई फाइल में मिसिंग है कोई वैल्यू, जैसे कि कोई, अच्छा आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, जैसे न्यूमेरिक कॉलम्स में ना कुछ भी मिसिंग हो नंबर वगैरह, तो वो क्या करेगा, खुद ही फिल कर देगा, ठीक है। ये चीज जो है ना मैं आपको बताऊंगा आगे जाके कि किस तरह से काम कर रही है। उसके बाद डेटा विजुअलाइजेशन, न्यूमेरिक वैल्यूज सेलेक्ट टाइप इंक्लूड नंबर डॉट टू लिस्ट, अच्छा ये क्या करेगा, एज अ लिस्ट हमें जो हमारे कॉलम्स और लिस्ट में जो है वो हमें दिखाएगा हमारा डेटा, ठीक है। अगर जो है वो हमारे पास न्यूमेरिक कॉलम्स ट्रू है, यानी कि है न्यूमेरिक कॉलम्स, तो हमारा डेटा विजुलाइज कर जाएगा और हमें एक बार चार्ट नजर आएगा, जो कि मैंने इस कोड में बनाया हुआ है, देखें, ठीक है, हमें बार चार्ट जो है वो नजर आ जाएगा। अगर नहीं है तो हमारे पास आ जाएगा एक वार्निंग कि प्लीज सेलेक्ट एटलीस्ट वन न्यूमेरिक कॉलम फॉर विजुअलाइजेशन। जाहिर सी बात है डेटा जो हमारा न्यूमेरिक में होगा तभी वो हमारा जो है वो क्या नाम है बार चार्ट बनेगा ना, वरना टेक्स्ट का थोड़ी चार्ट बनता है। उसके बाद आ गया st डॉट वार्निंग, ठीक है, हाँ ये तो कर लिया। फाइल कन्वर्जेशन एंड डाउनलोड, st डॉट सब हेडर, ये तो हमने हेडिंग दे दी यहाँ पे, ठीक है। कन्वर्जन स्टाइल रेडियो, अच्छा यहाँ पे रेडियो का बटन दिया है, रेडियो क्या करता है आपको पता ही होगा, पहले भी पढ़ के हैं नेक्स्ट टाइपस्क्रिप्ट वगैरह। तो रेडियो से क्या होगा, हमें दो ऑप्शन मिल जाएंगे, एक मिलेगा हमें ये ऑप्शन और दूसरा मिल जाएगा हमें ये ऑप्शन, यानी कि एक्सेल और CSV का हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, और उसमें से कोई भी एक सेलेक्ट करेंगे तो हमें उसी में कन्वर्ट करके दे देगा, ये कन्वर्ट एंड डाउनलोड, ठीक है। उसके बाद बफर बाइट IO, मैंने क्या कहा था, मैंने बोला था ये वहां पर यूज होगा जब हमारा ये अपलोड वाला जो है वो, सॉरी डाउनलोड वाला जो है वो ऑप्शन हमें देना होगा, वहां पे इसका यूज करेंगे हम। तो इफ कन्वर्जन टाइप जो है वो बराबर अगर आ गई CSV के, तो क्या होगा, हमने डेटा फ्रेम से एक फंक्शन को कॉल करवाया टू CSV बफर इंडेक्स फॉल्स, ठीक है, और फाइल नेम इज इक्वल टू फाइल डॉट नेम रिप्लेस फाइल डॉट एक्सटेंशन, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी जो CSV फाइल होगी उसको जो है ये एक्सेल में कन्वर्ट कर देगा। अगर तो हमारी फाइल CSV में है तो उसको एक्सेल में कन्वर्ट कर देगा, वरना क्या करेगा वो हमारी, अगर ये CSV में नहीं होगी तो जाहिर सी बात है एक्सेल में होगी, अगर CSV में नहीं होगी तो क्या होगा, हमारा ये एल्स वाला फंक्शन चल जाएगा और वो एक्सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आ गया यहाँ पे नीचे और एस्टिमेट एरर, अगर ये सब चीजें हमारी नहीं चलेंगी, यानी कि कोई फाइल में हमारी कोई गड़बड़ है, कोई मसला है, तो हमें एक एरर मिल जाएगा, एरर प्रोसेसिंग फाइल का नाम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इफ अपलोड फाइल, अगर फाइल जो है वो अपलोड हो गई, ट्रू है, यानी कि अगर ये ट्रू है तो क्या होगा, st डॉट सक्सेस, सक्सेस क्या है, स्ट्रीमलाइट का फंक्शन है जो कि हमने कॉल करवाया है, तो हमें ऑल फाइल अपलोड सक्सेसफुली का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है।
अब हम जाते हैं अपने ब्राउजर पे, ब्राउजर पे जाने के बाद हम इसको थोड़ा रिफ्रेश करते हैं। देखें हमें क्या मिल रही है, मेन हेडिंग डेटा सुपर, और यहाँ पे हमारी डिस्क्रिप्शन आ गई, और ये हमने अपलोड CSV और एक्सेल फाइल लिखा था ये वो आ गया, और यहाँ पे हमारा ये देखें मैं बता रहा था ना कि लिमिट 200 पर फाइल ये लिखा हुआ आएगा यहाँ पे, तो ये देखें लिखा हुआ है। अच्छा अभी हम क्या करेंगे, अपने जो ब्राउज फाइल पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद ये हमसे पूछेगा कि कौन सा आपको इसमें से CSV फाइल चाहिए। मैंने ये वाली CSV फाइल जो है वो सेलेक्ट की, ओपन पे क्लिक किया, ये हमारी CSV फाइल जो है वो आ गई। अच्छा ये देखें बता रही है कि आपकी जो फाइल है वो एक्सेल में है और ये 5.0 KB की है, ठीक है। ये हमारे देखें शो है। अच्छा एक चीज मुझे याद आ गई, हमने अभी छोड़ा था कि क्या चीज थी वो मैं दिखाऊं आपको, तो वो ये चीज थी कि कहाँ गई, ये रहा, एक मिनट, वो खुद फिल करेगा, ये रहा, ये देखें डुप्लीकेट रिमूव कर देगा, और क्या करेगा, फिल मिसिंग वैल्यू, फिल मिसिंग वैल्यू क्या करेगा, यानी कि अगर यहाँ पे हमारे पास 15 ना होता ना, तो यहाँ पे 9 वैल्यू होती, तो ये क्या करता है खुद ही, जब हम इस बटन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आके फाइल मिसिंग फिल मिसिंग वैल्यू पे, तो ये क्या करता है, ये 10 और 20 को आपस में करता है डिवाइड, और 2 से मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू बनती है वो यहाँ लिख देगा, खुद ही इमेजिन कर लेगा, तो इसलिए ये होता है, ठीक है। और अगर हमारी सारी वैल्यूज फिल हैं और तब हम इस पर क्लिक करें तो कोई भी हमारे इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद रिमूव डुप्लीकेट, अगर यहाँ पे कोई इंडेक्स डुप्लीकेट आ जाता तो ये क्या करता है, उसको रिमूव कर देता। नीचे आ जाते हैं, नीचे आके हमारे पास यहाँ पे वो शो हो रहा है चार्ट, जैसे कि हमने देखा भी, जो कि हमने चार्ट बनाया है यहाँ पर, ठीक है, चार्ट बार बनाया था, और ये क्वांटिटी और प्राइस आ रही है। देखिए प्राइस का कलर जो है वो ये है, मीन्स ये, और क्वांटिटी मीन्स ये शो हो रही है हल्की हल्की सी, ठीक है। क्वांटिटी कम है हमारे पास, तो कुछ दिख गया है। और कन्वर्ट एंड डाउनलोड जो हमने यहाँ पे दी हुई थी हेडिंग, यहाँ पे सब हेडिंग दी थी ना, उसके बाद कन्वर्ट टू, देखें ये रही हमारे रेडियो CSV में एक्सेल में, CSV में एक्सेल में, ठीक है, ये चीज है। और कन्वर्ट एंड डाउनलोड पे क्लिक करने से क्या होगा, ये हमारी कन्वर्ट हो गई, और डाउनलोड फाइल पे क्लिक करने से हमारे पास ये डाउनलोड हो गई। और इसको हम चेक करें तो हमारे पास देखें फाइल मिल रही है हमें,